पदार्थ की शुरुआती 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव व गैस। इन अवस्थाओं से आप भली भांति परिचित हैं क्योंकि ये हमारे आसपास बेहद ही भारी मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण हम इन्हें देखकर भी पहचान सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। इसके बाद आती है 4th स्टेट ऑफ मैटर यानी प्लाज्मा। शायद इससे आप सभी परिचित न हों क्योंकि यह हमारे अराउंड कॉमनली प्रेजेंट नहीं है, पर फिर भी यूनिवर्स में काफ़ी कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल आसमान में चमकती बिजली, सूरज के अंदर का द्रव्य आदि। इसके बाद आती है 5th स्टेट ऑफ मैटर BEC यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए, जब आप किसी गैस का टेम्परेचर घटाते हैं व उसका प्रेशर बढ़ाते हैं तब वह गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है। यदि हम लिक्विड को ठंडा करते हैं तब वह ऑब्जेक्ट सॉलिड में बदल जाती है। पर अगर हम सॉलिड को भी ठंडा करते जाते हैं ऐसे टेम्परेचर तक जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, यानी -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन, तब हमें एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर देखने को मिलती है जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन फिर भी इसकी कल्पना की गई, पर कैसे और कैसे इसका अस्तित्व इंडिया से जुड़ा हुआ है और क्यों नासा को इसे बनाने के लिए अभी हाल ही में ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाना पड़ा, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइज, मैं हूँ सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया एपिसोड। बात है 1 जनवरी साल 1894 की, जब कोलकाता में सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री हैं, का जन्म हुआ। आरंभिक शिक्षा इन्होंने न्यू इंडियन स्कूल और फिर हिंदू स्कूल से प्राप्त की। स्कूली शिक्षा पूरी करके इन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। वे अपनी सभी परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक पाते रहे और उन्हें प्रथम स्थान मिलता रहा। उनकी प्रतिभा को देखकर कहा जाता था कि वह एक दिन पियरे साइमन, लैप्लास और लुई काउची जैसे गणितज्ञ बनेंगे। बात है साल 1915 की, जब वो प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्त थे। यह वह समय था जब भौतिक विज्ञान जगत में नई नई खोजें हो रही थी। मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत थ्योरी को सबके सामने रख दिया, जिसके अनुसार ऊर्जा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है। उसी समय जर्मनी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत सबके सामने रख दिया। इन खोजों से वे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने एक पार्टिकल की ही खोज कर डाली, जिसको नाम दिया गया बोसोन पार्टिकल, जो कि उनके नाम पर ही आधारित है। फिर आगे चलकर एक समय पर उनको विचार आया कि आज की जो प्रेजेंट थ्योरीज हैं वो लाइट की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के काबिल नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपनी एक थ्योरी इजाद की और उसे पब्लिश करने के लिए पत्रिका को भेज दिया। पर बदकिस्मती से इंडिया की किसी भी पत्रिका ने उसे पब्लिश नहीं किया। फिर उन्होंने अपनी थ्योरी, जिसे उन्होंने नाम दिया प्लांक्स लॉ एंड लाइट क्वांटम, को जर्मन भाषा में अनुवाद किया और अल्बर्ट आइंस्टाइन को भेज दिया। आइंस्टाइन ने इसे समझा और प्रकाशित कर दिया और आगे चलकर दोनों महान वैज्ञानिकों ने मिलकर एक पदार्थ की खोज की, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो कि 5th स्टेट ऑफ मैटर है, या कहें तो बोसोन के अनगिनत पार्टिकल इस अवस्था को बनाते हैं। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने लिक्विड हीलियम को जब बहुत कम टेम्परेचर तक पुल किया तब देखा गया कि वो अपने आप ग्लास के कंटेनर से लीक होने लगा है, जबकि ग्लास कंटेनर में कोई होल ही मौजूद नहीं था। इससे हमें पता चला कि यह सूने चिपचिपाहट वाला एक तरल पदार्थ है जो सतह के साथ बिल्कुल नहीं चिपकता, जिस कारण यह ग्रेविटी के विरुद्ध कंटेनर की वॉल से बाहर चढ़कर निकल रहा था। साथ में हमें पता चला कि यह सुपर कंडेंसिटी भी रखता है, यानी प्रतिरोध का मान बिल्कुल शून्य। और सबसे बड़ी बात, वो लाइट को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। हम जानते हैं कि लाइट वैक्यूम में 30 करोड़ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करती है, पर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में लाइट केवल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो अब तक हमने बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की थ्योरी और उसके बिहेवियर के बारे में विस्तार से जाना। अब जानते हैं कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को सबसे पहले किसने और कैसे बनाया। साल 1995 में एरिक कॉर्नेल और कॉल वियमैन
ने BEC यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का अध्ययन किया और उन्होंने हीलियम के एटम्स को मैग्नेटिक फील्ड की मदद से वैक्यूम में ही टिकाए रखा ताकि वो किसी अन्य सरफेस को टच ना कर सके, क्योंकि यह अवस्था इतनी नाजुक है कि किसी अन्य सरफेस के कांटेक्ट में होते ही यह अपनी प्रॉपर्टी को खो देता है। इसके बाद इन्होंने इन पार्टिकल्स को लेजर से कूल यानी ठंडा किया। पर लेजर से कोई भी पार्टिकल ठंडे कैसे हो सकते हैं और इन्होंने ऐसा कैसे किया? इसके लिए हमें कूलिंग सिस्टम को समझना होगा। यहाँ पर कूलिंग व टेम्परेचर सिस्टम की किसी भी पदार्थ के अंदर मॉलिक्यूल्स में होने वाली गति होती है। यदि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बेहद ही ज़्यादा है तो वह पदार्थ उत्तेजित अवस्था में होता है, यानी बेहद ही ज़्यादा गर्म है, और यदि मॉलिक्यूल्स बेहद ही स्लो मूव कर रहे हैं तो वह पदार्थ बेहद ही ज़्यादा ठंडा है। लेजर का यूज हमने यहाँ पर हीलियम्स के एटम्स के मॉलिक्यूल्स को रोकने के लिए किया था और इस तरह इन्होंने 0 डिग्री केल्विन तक टेम्परेचर को हासिल कर लिया और पदार्थ की 5वीं अवस्था यानी BEC यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को बनाने में कामयाब हो गए। और इस अचीवमेंट के लिए साल 2001 को उन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। पर साल 2019 में नासा ने सोचा कि क्यों ना इस एक्सपेरिमेंट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किया जाए, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एटम्स को हवा में ही टिकाए रखना, और उन्होंने ऐसा ही किया। और इस बार पहले की तुलना में वे BEC की लाइफ टाइम को 100 गुना तक बढ़ा भी पाए, जिससे हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को आज डिटेल में समझ पाते हैं। यदि हम इस अवस्था के बारे में ऐसे ही जानते रहे तो जल्द ही यह अवस्था आपको आपके मोबाइल्स में देखने को मिलेगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। यदि ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।